प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेरितों के काम 1 उसकी 4 आयत को मैं पढ़ता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, इंतजार करते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो कि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सब बोलो आमीन। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर का जो वचन है, पवित्र शास्त्र जो है, वो परमेश्वर की सांसों के द्वारा रचा गया। आमीन। ये किसी के दिमाग की उपज नहीं कि किसी ने कुछ सोचा और लिख दिया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लोगों ने पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर परमेश्वर का सांस पाया हुआ वचन लिखा। ये वचन इतना पावरफुल है कि जब आप दुनिया में घूमते हैं तो आपको इस बात की रियलाइजेशन होती है कि परमेश्वर का एक वचन जो हजारों सालों पहले बोला गया वो आज भी पूरा होता है। अगर आप मिडिल ईस्ट देशों में जाएं, दुबई में जाएं, मस्कट में जाएं, ईरान में जाएं, इराक में जाएं, आपको पता है वो कौन लोग हैं? वो इस्माइल का वंश है जो अब्राहम से पैदा हुआ था। अब्राहम की शारीरिक दशा से पैदा हुआ था, प्रतिज्ञा का पुत्र नहीं था, वाचा का बेटा नहीं था, लेकिन शरीर से पैदा हुआ था, फ्रस्ट्रेशन से पैदा हुआ था। परमेश्वर के वचन की बाट जोते जोते, और सारा ने कहा कि मेरी जो नौकरानी है उससे तू बेटा पैदा कर, परमेश्वर की इच्छा पूरी कर, जबकि परमेश्वर की यह इच्छा नहीं थी। और उससे बेटा एक पैदा हुआ था जिसका नाम इस्माइल था। और परमेश्वर ने इस्माइल को एक वचन दिया था कि तू अपने तलवार के बल से जीवित रहेगा। हालेलुया। और अगर आज भी आप मिडिल ईस्ट देशों में चले जाएं, जितने अरबी मुल्क हैं वो सारे इस्माइल के वंश हैं, और आज भी तलवार के बल से वो जीवित हैं। आज भी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जितने भी वचन परमेश्वर ने इस्माइल के विषय में बोले हैं बाइबल में, वो सारे पूरे होते हैं अगर आप उन देशों में चले जाएं तो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है कि अगर आप इसे ध्यान से समझ जाएं, एक वर्ड आपकी डेस्टिनी, आपकी जनरेशंस, आपकी लाइफ, आपका बिजनेस, जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा है वो चेंज कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा उसका वचन इतना पावरफुल है, वो हड्डी हड्डी गूदे गूदे को जांचते हैं। ये वचन आज आपकी जिंदगी में कार्य करे और आप सेम ना रहे। अगर आमीन ऊंचाई आशीष आपकी। हालेलुया। ये वचन सांस पाया हुआ। कौन सी सांस? जो सांस आदम के अंदर फूकी गई थी। जिस सांस को परमेश्वर ने आदम के अंदर फूका था, वही सांस परमेश्वर के वचन के ऊपर है। और जब आप ये पढ़ते हैं और समझते हैं, आपकी लाइफ जो अंदर है आपके, वो रिन्यू होती, आप नई स्ट्रेंथ पाते हैं, आपको जान महसूस होती जिस दिन आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं। आप चाहे जितने मर्जी अच्छे क्यों ना हो, अगर आप बाइबल पढ़नी बंद कर दें, आपको अजीब सी बेचैनी रहेगी अपनी लाइफ में। आप अपने आसपास देखोगे, आपका सब कुछ पूरा होगा, ब्लेसिंग पूरी होगी, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा का खाना है। और जब आप परमेश्वर के वचन से जुड़े रहते हैं, उसका सांस पाया वचन पढ़ते और सुनते रहते हैं, आप परमेश्वर में बने रहते हैं। आपकी आत्मा स्ट्रांग रहती, आपकी आत्मा फुल रहती, आपकी आत्मा खाना खाए हुए रहती। हालेलुया। और ये वर्ड आज आपकी लाइफ, आपकी स्पिरिट, आपके इनर मैन को स्ट्रेंथ करे, मजबूत करे कि आप परमेश्वर में आगे बढ़ सकें, अपनी जनरेशन समेत, अपने लोगों समेत। और जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ वो आशीषित हो, वो बड़े यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचे चर्च। हालेलुया। जिंदगी आत्मिक है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो लाइफ इज स्पिरिचुअल। सुबह एक टेस्टिमनी हम सुन रहे थे कि एक सिस्टर जिसके 18 साल में पता नहीं कितनी लड़कियां हुई, उसको बताया नहीं जा सकता, टेस्टिमनी पूरी नहीं दी जा सकती, लेकिन 3 लड़कियां जीवित हैं, उनमें बड़ी हो चुकी, और उसकी ननद चर्च में लेके आए। 31 दिसंबर 2017 को चर्च एंटर किया, रात की मीटिंग में, जब नए साल की मीटिंग थी। उस मीटिंग के पूरे 9 महीने 9 दिन बाद 9 तारीख 9 महीना 2018 बेबी बॉय हुआ उनके। कोई शक नहीं कि परमेश्वर ने काम किया। 18 साल जो डॉक्टर नहीं कर सके, दवाइयां नहीं कर सकी, तांत्रिक नहीं कर सके कि दवाई खाओ, कभी बेटा हो जाए, कभी इधर जा, कभी उधर जा,
बेटियां मर गई, जो कुछ जीवित हैं, कुछ मर गई। लेकिन जब जैसे ही चर्च में फर्स्ट टाइम एंटर किया 2017 में, लास्ट मीटिंग 31 दिसंबर नाइट वाली, और जब मीटिंग से वापस गए तो प्रेग्नेंट थे, और 9 महीने 9 दिन लगते हैं बेबी को बाहर आने में, और 9 महीने की 9 तारीख 2018 बेबी बॉय आज गवाही के साथ थे वो। और इस गवाही से मालूम होता है कि परमेश्वर, ये गवाही सारे शक दूर करती है आपके, कि ये कैसे पॉसिबल है जो 18 साल में नहीं हुआ। 2000 सन में मैरिज हुई, और मैंने चर्च को बोला हाथ उठाओ जो लोग 18 साल से नीचे हैं। तो कितने यूथ था जो हाथ में खड़ा था कि हमारी उम्र 18-20 साल से नीचे है। आपकी जितनी उम्र हो चुकी है, उनकी शादी को उतना टाइम हो चुका था, कोई हल नहीं, कुछ कोई काम नहीं। और एक चर्च मीटिंग आप एंटर कर रहे हैं और परमेश्वर कह रहे हैं हाँ मैं ही खुदा हूं, और मैं ही चेंज कर सकता हूं, मैं ही बदल सकता हूं। अगर मैंने तुझे बनाया तो तेरे पार्ट्स मेरे पास हैं, तेरा स्पेयर पार्ट मेरे पास है। आप जानते हैं इसलिए डॉक्टर्स के पास कुछ चीजों का इलाज नहीं है, डिप्रेशन का इलाज नहीं है, बीमारियों को का इलाज नहीं है, उसका इलाज परमेश्वर का लहू है। जब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन ब्रीथ है, उसकी सांस पाया हुआ है, तो आप उस वचन को जब सुनते हैं आप रिलीज होते हैं। क्या सुना उन्होंने जैसे ही मीटिंग में एंटर किया कि परमेश्वर मुझे कह रहे हैं कि 2018 आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हो। आमीन बोला, घर गए तो प्रेग्नेंट थे, और बेबी बॉय जो कभी नहीं हुआ था 18 साल में। पता नहीं कितनी लड़कियां हो गई, लड़की या लड़के में परमेश्वर फर्क नहीं समझता। लेकिन अगर आपको लड़की चाहिए तो ये आपकी प्रेयर है, लड़का चाहिए तो आपकी विल है। परमेश्वर आपकी लालसा को पूरी करता, बाइबल कहती। धर्मी की लालसा को वो तृप्त करता, बाइबल कहती। मांगो तो दिया जाएगा, बाइबल कहती। तो हम कौन हो सकते रोकने वाले? अगर वो आपकी प्रेयर है तो बेटा चाहिए या बेटी चाहिए। आमीन। और 18 साल बाद, और परमेश्वर दे भी कब रहे, क्योंकि एक ह्यूमन प्रेगनेंसी, एक इंसान की प्रेगनेंसी है जो वो 9 महीने और 9 दिन की। और परमेश्वर बेबी भी कब दे रहा है? 9 तारीख 9 मंथ 2018 मीटिंग में आने के पूरे 9 महीने 9 दिन बाद बेबी बॉय आज यहां बैठा था। हालेलुया। क्या आपको इस बात से समझ नहीं आती कि क्या हो गया चर्च में एंटर करके? क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार की तरह है, वो छेदते हैं, आपकी इच्छाओं को जानते हैं, छेदते हैं आपको, हड्डी हड्डी गूदे गूदे को अलग करते हैं। आपके जो व्हाइट सेल हैं, जो बॉडी से लड़ते हैं, जो बॉडी की बीमारियों से लड़ते हैं, वो हड्डियों के गैप में बनते हैं, हड्डियों के बीच में बनते हैं। और परमेश्वर ने कहा वो हड्डी हड्डी को चीरते हैं, उसे मालूम है कहां क्या करना है। मेडिकल साइंस भी इस बात का सबूत देती है कि बाइबल ट्रू है, बाइबल सही है। आमीन। कितना आपको वचन से जुड़े रहना चाहिए। जिंदगी क्या है? आत्मिक है। क्या है जिंदगी? आत्मिक है। परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र आत्मा की बाट जोहना, पवित्र आत्मा का इंतजार करना, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। पिछली बड़ी मीटिंग में इस चर्च ने एंटर किया, दुनिया की ऐसी पहली चर्च जो 1 लाख मेंबर की हो चुकी है विदाउट चर्च बिल्डिंग। हाँ, और मेरे स्पिरिचुअल फादर ने एक दिन मेरे को बोला था 2012-11 में, जब मैंने कहा था मुझे लैंड चाहिए, मुझे जमीन चाहिए चर्च के लिए, मुझे चर्च चाहिए, उन्होंने कहा था नहीं, मसा चाहिए, बाकी चीजें अपने आप आएंगी। क्योंकि लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल है। लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल है। आमीन। एक औरत जिसका पति मर गया, बहुत अमीर थी, वो उस देश के प्रेसिडेंट को जानती थी। जब वो उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसने कहा कि मैं अपने बेटे को अमेरिका पढ़ाऊंगी। उसका वीजा फाइल बनाई, वीजा के लिए भेजा, वीजा वाले ने रिजेक्ट कर दिया। वो गुस्सा हुई कि मैं इतनी अमीर हूं, देश में कुछ टॉप के अमीरों में उसका नाम आता था, प्रेसिडेंट के साथ उसका उठना बैठना, रिलेशनशिप यानी एक अच्छी बाप बेटी वाली ऐसा उसके साथ रिलेशनशिप थी उस देश के प्रेसिडेंट के साथ। दोबारा फाइल भेजी, रिजेक्ट कर दी। उसे गुस्सा आया, उसने प्रेसिडेंट से बात की कि मुझमें, हमारी फाइल में कोई कमी नहीं, मेरा बेटे में कोई कमी नहीं, हमारे पैसों में कोई कमी नहीं, क्यों ये अमेरिकन एम्बेसी वीजा नहीं देती? उसने लेटर लिखा प्रेसिडेंट ने कि इसको वीजा दिया जाए, ये हमारे देश का रेपुटेशन, बड़ा अच्छी रेपुटेटिव लेडी है, तो इसको वीजा मिलना चाहिए। फिर फाइल गई, फिर वीजा रिजेक्ट हो गया। सुनो हुआ क्या? ताली क्यों बजा रहे हो? आपको मालूम है हुआ क्या? उस लेडी के ऊपर एक तांत्रिक, एक नेटिव, एक गलत व्यक्ति के द्वारा शब्द घोषित किए गए थे कि तेरा वंश कभी बाहर नहीं जाएगा,
या तू कभी भी सफलता नहीं देखेगी, ये उसके ऊपर वर्ड्स रिलीज किए गए थे। और उस वर्ड्स के कारण जो उसके ऊपर डाले गए थे, एम्बेसी काउंसिल कहता है जब मेरे पास ये फाइल आती पता नहीं मेरे को क्या होता है। उसको मालूम था कि बिल गेट की फाइल को रिजेक्ट करने का मतलब है कि मैं अपनी नौकरी से हाथ धोऊंगा, और वो नौकरी छोटी मोटी नहीं होती, लाखों रुपए की तनख्वाह और बड़ी तगड़ी पोस्ट होती। फिर भी वो वीजा रिजेक्ट करता गया। कारण मालूम नहीं था। कारण यह था कि उस औरत के पीछे एक कर्ज काम कर रहा था। जब आपकी लाइफ के पीछे कर्ज काम करते हैं तो दुनिया आपके खिलाफ काम करती है। जब आपकी लाइफ के अंदर दुष्ट आत्मा काम करती हैं तो लोग आपके खिलाफ काम करते हैं। फिर लोग रोते हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, फलाने बंदे ने मुझे धोखा दे दिया, हमारा रिश्तेदार हमें बुलाता नहीं, हमारे फलाना लोग हमारी हेल्प नहीं करते, मैं बड़े लोगों को जानता हूं कोई मेरी बात नहीं सुनता। किसी को अपनी बात सुनाने की जरूरत नहीं, किसी की सुनने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के नजदीक हो जाओ, श्रापों को डांटो और काटो और आप अपने आप ऊपर उठते जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। हालेलुया। आप जानते दाऊद जब वो सिकलग में था तो लिखा उसकी बस्ती फूंक दी गई, और लोगों ने, दाऊद के लोगों ने, वो लोग जो कभी निराश थे, ऋणी थे, कर्जाई थे, और पहले शमूएल में निराश, ऋणी, कर्जाई, दूसरा शमूएल में वो शूरवीर बन चुके थे। हां, और वो लोग जब दाऊद पे मुसीबत आई, पता क्या बोले? दाऊद का साथ देने के बजाय बोले कि हम दाऊद को पत्थरवा करके मार देंगे क्योंकि दाऊद के कारण हमारे परिवार मरे। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने दाऊद को परखा तो दाऊद, लिखा उसने अपने मन में परमेश्वर का वचन सोचा, बोला और हियाव बांधा। लूका 15 में लिखा जब उड़ाऊ पुत्र भाग गया था, और लिखा जब वो अपने आपे में आया सब कुछ गवा के, कहता आई विल अराइज, मैं खुद उठूंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा। बाइबल कहती हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा। हर व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा, खुद उठाएगा। बाइबल ये कहती है जब आप ये बात समझ जाते कि लाइफ इज स्पिरिचुअल, जिंदगी क्या है? आत्मिक है, और आत्मिक तरीके के साथ चलनी। जब सिकलग बस्ती फूंक दी गई, दाऊद के लोग उसके खिलाफ हुए और दाऊद दुश्मनों को मार के पत्नियां बच्चों को छुड़ा के लेके आया। दाऊद ने एक भी बात भली या बुरी अपने लोगों से नहीं कही कि ये 15 लोग मेरे द्वारा आशीषित हुए और अब एक मुसीबत आई और ये 15 लोग बोल रहे हैं इसको मार दो, और उस मुसीबत से परमेश्वर मुझे आजाद करता है और मैं आके इन 15 लोगों से एक भी बुरी बात नहीं बोलता हूं। क्यों? क्योंकि लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल। मेरी आशीष, मेरी तरक्की, मेरा बचना परमेश्वर पे निर्भर करता है, इन लोगों पे नहीं। दाऊद ये बात जानता था, इसलिए उसने शिकायत नहीं की आके कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दाऊद जानता था कि हर एक चीज जो धरती पे हो उसका एक रीजन है और मैं किसी पे अपना रीजन नहीं डाल सकता। आप जानते सबसे बड़ा फेलियर कौन है? सबसे बड़ा फेल व्यक्ति इस दुनिया में कौन है? जिसके पास अपना फेलियर बताने का कारण हो कि उस व्यक्ति की वजह से मैं फेल हो गया, ये भाइयों की वजह से मैं फेल हो गया, ये इसकी वजह से ये 2 लोगों ने मुझे निकलवा दिया, ये 4 लोगों ने मुझे फेल करवा दिया। नो 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 नो। अगर आपके पास आपके फेलियर का कारण है तो आप सबसे बड़े फेलियर हैं, क्योंकि जो सचमुच का फेल है वो दूसरों पे इल्जाम लगाएगा, इसके कारण मैं फेल हूं। दाऊद ने एक भी बार उनको बोला नहीं कि तुम वही लोग हो जो मेरे द्वारा आशीषित हुए हो, आज तुम मुझे मारने की चर्चा कर रहे हो। दाऊद गलत लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता था। आपको मालूम है आपका हस्बैंड दारू पीता है और आप रोज उससे लड़ रहे हो, क्यों पीते हो दारू, क्यों पीते हो दारू? वो बोला पीनी है, तेरी ऐसी की तैसी, ले थप्पड़, ये ले लात घूसा, चल भी तलाक तक नबूत। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते लाइफ क्या है, स्पिरिचुअल। आपको मालूम है आपने 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, आपको मालूम है कि ये चीज जो है ये शारीरिक नहीं, आमीन, मानसिक नहीं, क्या है? आत्मिक है। इसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है जो इसको दारू पीने के लिए भरमाती। तो कितने घंटे प्रेयर की आपने? हां, लेकिन लड़ाई की। दाऊद ने लड़ाई नहीं की, उसने परमेश्वर के सामने जाना उचित समझा। हां या ना? किसके सामने गया वो? परमेश्वर के सामने दुहाई दी,
प्रभु से मांगा और परमेश्वर ने छुड़ाया, क्योंकि जिंदगी क्या है? आत्मिक है। उसने कंप्लेंट नहीं की लोगों की, छूटने के बाद, जीतने के बाद भी लोगों को ताना नहीं मारा। जो आत्मिक व्यक्ति अपनी लाइफ को और तरीके से देखते हैं, जैसे आम लोग नहीं देख पाते। आमीन। आपके सामने वही आता है जो आप बोते हैं। इसलिए याकूब के सामने धोखा आया, क्योंकि वो धोखा बो के गया था। जिंदगी क्या है? बोलो अपने पड़ोसी को, आत्मिक है। जब आप इस सेंस को समझ जाते हैं कि जिंदगी आत्मिक है, आप उसी तरह से चलना शुरू करते हैं। आप प्रेयर बढ़ाते हैं, फास्टिंग बढ़ाते हैं, आप रीजन समझते हैं कि इस प्रॉब्लम का रीजन क्या है। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आप बचते हैं, आपका घराना बचाया जाता है। आप चुंबक की तरह हैं, जितनी प्रेयर उतनी पावर, और उतने पावरफुल होंगे आप, और खींचेंगे ब्लेसिंग्स को, अपने परिवार के उद्धार को। आप खींचेंगे परमेश्वर की हर उस ब्लेसिंग को जो आपके लिए बनाई गई। जैसे आप पावरफुल चुंबक बनेंगे, मैग्नेट बनेंगे आप। आमीन। और शैतान चाहता आपकी पावर वो बनी ना रहे, आप गलत लड़ाई में चले जाएं। जिस दिन आप अपनी प्रॉब्लम का आत्मिक हल ढूंढ लेंगे, आप गवाही के साथ यहां खड़े होंगे बहुत जल्दी। लाइफ क्या है? ये हमेशा समझना है। क्योंकि जब याकूब के मामा ने कहा, लाबान ने, कि ये ले भाई काली बकरियां और काली भेड़ें और काले उनके हस्बैंड, और जितने बच्चे वाइट पैदा होंगे वो तेरी तनख्वाह। सीधा सीधा लूट रहा था उसको वो, या ना। अगर वो लड़ता तो ये लड़ाई उसके घर पे इफेक्ट करती, क्योंकि उसकी पत्नियां लाबान की क्या थी? बेटियां थी। अब उसे मालूम था कि अगर मैं लड़ूंगा शारीरिक रीति से तो शैतान काम करेगा मेरे परिवार में और सब कुछ चौपट हो जाएगा। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और काली भेड़, काली बकरियां, चित्तेदार और वाइट बच्चे जन्मने लगी। क्योंकि लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल है। उसने स्पिरिचुअल हल क्या ढूंढा कि उसने जब भेड़ बकरियों को पानी पिलाता था वो, तो उसने छड़ियां छील के उनके सामने रख दी। अगर वो चित्तेदार बच्चे चाहता था, वो छड़ियां छील के चित्तेदार बना के उनके सामने रखता था। जब वो पानी पीने आती थी, उन छड़ियां जो छीली हुई होती थी उनको देख के गर्भवती होती थी, तो वैसे ही बच्चे जन्म देती थी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर वो लड़ता तो मरता, अगर वो शारीरिक रीति से अपना हल ढूंढने की कोशिश करता तो कभी ना पहुंच पाता। क्योंकि लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल है। आपका हल भी क्या है? स्पिरिचुअल है। आमीन। परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोले। आमीन। छोटा चर्च आपकी आईज ओपन करे अगर आमीन ऊंचा चर्च। हालेलुया। जिंदगी क्या है? अपने पड़ोसी को बोलो, क्या है लाइफ? स्पिरिचुअल है। लाइफ क्या है? जिंदगी क्या है? आत्मिक है। आमीन। आपको समझना है ये चीज कि दानियेल ने जब प्रार्थना की तो एक स्वर्गदूत प्रार्थना का उत्तर लेके नीचे आता है और रास्ते में शैतान का दूत उसको रोक के खड़ा होता है। क्योंकि लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल। जिस दिन स्पिरिचुअल हल आप ढूंढ लेंगे बाइबल से, वचन से, आत्मा से, उस दिन आप यहां खड़े होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, अपने लाइफ के बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ वापस आ रहे हो आप। मैंने कहा अपनी लाइफ की बिगेस्ट, सबसे बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हो आप। आमीन। क्योंकि जिंदगी क्या है? आत्मिक है। क्या है जिंदगी? आत्मिक है। आमीन। कि जब एक व्यक्ति के ऊपर एक कर्ज काम कर रहा हो, शैतान उसके पीछे हो, तो उसका पैसा भी उसको वीजा नहीं दे सकता। उसका एफर्ट जो है वो फ्रूटफुल नहीं, जो वो कर रहा है वो फलदार नहीं। और उसे कारण समझ नहीं आता कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है जो लोगों के पास है। क्योंकि लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल। और लाइफ आपको वो देती है जिसके लिए आप फाइट करते हो। जो आप डिजर्व करते हो आपको कभी नहीं मिलता। जो आप डिजर्व करते हो शैतान आपको लेने नहीं देता। आप बोलते हो नहीं, ये मेरा हिस्सा नहीं, ये मैं डिजर्व नहीं करता, मैं कुछ हाई डिजर्व करता हूं। लेकिन परमेश्वर आपको वही देता है जिसके लिए आप फाइट करते हो। जो आप डिजर्व करते हो आपको नहीं मिलेगा, जिसके लिए आप फाइट करोगे आपको मिलेगा।
फाइट का आत्मा एंटर करे आपकी लाइफ के अंदर, फाइटिंग स्पिरिट एंटर करे आपकी लाइफ के अंदर। अगर आप मीनू चाहे चर्च, अपने पड़ोसी को बोलो आपको वही मिलते हैं जिसके लिए आप फाइट करते हैं। फाइट कर अपने परिवार के लिए, अपने लिए और जीत यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। हालेलुया। जैसे जैसे आत्मा की गर्मी बढ़ती जाएगी, आप एक अच्छे और बड़े चुंबक बनते जाएंगे। किसी पे कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका गिरना या उठना सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप कैसे समझते हैं बाइबल को और आत्मिक जिंदगी को, ये उस चीज पे डिपेंड करते हैं। आमीन। जब मैं लोगों से बात करता हूं उनके पास फेलियर का कोई ना कोई कारण है। मेरे लोगों ने मुझे धोखा दे दिया और मेरी चर्च तोड़ दी। नो, कोई आपकी चर्च तोड़ नहीं सकता। लाख आए लाख जाएं, आप ऐसे खड़े रहेंगे चट्टान की तरह। 1% आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूं 0.5% आपको फर्क नहीं पड़ता। मैं रियल कह रहा हूं, लेकिन आपको 100% फर्क पड़ता है अगर आप स्पिरिचुअल डाउन हो जाएं तो। हालेलुया। फिर आप जो मर्जी बोलते रहे, करते रहे, आपका फल नहीं आता। ये चर्च दुनिया के लिए वंडर बन चुकी कि क्या हो रहा है ये। जिस चर्च के पास चर्च बिल्डिंग तक नहीं, वो 1 लाख क्रॉस कर गई, हमें मालूम नहीं था। किन लोगों के पास चर्चे हैं, बिल्डिंग्स हैं, वहां लोग नहीं। और ये कौन सी चर्च है जहां छत नहीं है, बारिश में लोग खड़े, ठंड में बैठे? क्या हो रहा है ये? लाइफ क्या है? आत्मिक है। लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल है। वो जिंदगी आत्मिक है। वो जब आप समझ जाते हैं इस चीज को, आपका हल होता है। आमीन। आपका हल होता है। फिर आप उस तरह से अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ के चैलेंजेस को देखोगे जिस तरह से परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं। फिर आप बंदे का कसूर नहीं निकालोगे, आप अपने आप को जज करोगे, कहां मेरी प्रेयर कम है, कहां बाइबल कम है, कहां मैंने फाइट नहीं की, और आप उस हिस्से को सुधारते हो, फाइट करते हो। फिर आप लड़ते नहीं हो अपने पति अपने पत्नी के साथ। आपको मालूम है कहां आपको फाइट करनी। आप घुटनों में फाइट करते हो। अगर आप घुटनों पर परमेश्वर के सामने बैठ सकते हो, दुनिया के सामने खड़े हो सकते हो। हां, खड़े हो सकते हो। जब पुलपट पे लोग आते हैं तो प्रार्थना करते हैं कितनी देर। पुलपट पे आने के बाद प्रार्थना करने का टाइम नहीं, अब काम करने का टाइम है। आमीन। ये प्रे करने का टाइम नहीं, प्रे करने का टाइम पीछे। जब रातों को आप बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं घुटनों के बाहर, आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। पुलपट पे आने के बाद आप प्रेयर नहीं करते, आप कमांड करते हो, शैतान जाता है। आप लेफ्ट बोलते हो, लेफ्ट जाता है, राइट बोलते हो, राइट जाता है, सामने बोलते हो, सामने जाता है, क्योंकि लाइफ स्पिरिचुअल है। आमीन। आपको समझना है, ये दिमाग में डालना है, ये जिंदगी क्या है? आत्मिक है। लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल। वो नहीं है जो आप देख रहे हो इन आंखों से। यीशु मसीह के पास बंदे को लेके गए, परमेश्वर इस पे हाथ रखो, जैसे आप लोगों को चंगा करते हो ना, इसको चंगा करो। यीशु मसीह ने कहा नहीं, ये वो केस नहीं, जा तेरे पाप माफ हुए। और जैसे पाप माफ हुए, उसकी हीलिंग हुई। लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, इस आत्मिक जिंदगी को जीने के लिए मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं आपकी आंखों के साथ देखने के लिए और चलने के लिए। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। हिलाओ 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 अपने हाथों को।